हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 1 मिनट रेडी टू वेयर साड़ी, जो कि बिल्कुल स्कर्ट के जैसे होती है और 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी और 1 मिनट के अंदर ही आप इसे पहन सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की नाप की ज़रूरत पड़ती है, साड़ी के लेंथ की और कमर की। तो सबसे पहले हमें पल्लू वाला पोर्शन लेना है और इस प्रकार से इंची टेप की सहायता से नापना है हमें। तो पल्लू का हम नाप लेंगे 85 या 90 इंच। तो आप अगर पल्लू ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो 90 इंच ले सकते हैं और अगर कम रखना चाहते हैं तो 85 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 85 इंच लिया है। 85 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और कैंची से मैं छोटा सा यहाँ पर कट लगा दूंगी। और उसके बाद हमें साड़ी का दूसरा हिस्सा लेना है, जो कि हम अंदर की तरफ लपेटते हैं। तो जितना भी आपका कमर का नाप हो उसमें आपको 10 इंच प्लस करना है, क्योंकि अंदर की तरफ लपेटे में 10 इंच आ जाता है, इसलिए आपको नाप में 10 इंच प्लस करना है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मेरा नाप 32 है, तो मैं इसमें 10 इंच प्लस करूँगी तो 42 हो जाएगा। और उसके बाद हमें 5 इंच इसमें और प्लस करना है, क्योंकि हम पीछे इलास्टिक लगाने वाले हैं तो कुछ कपड़ा जो है इलास्टिक में चला जाएगा, तो इसलिए हमें 5 इंच और लगाना है। तो उसमें निशान लगा लेना है और कैंची से छोटा सा कट लगा लेना है। तो दोनों पार्ट में जहाँ जहाँ हमने कट लगाया है वो बीच का जो पार्ट है साड़ी का, वो सब में प्लेट बनेगा। तो इस प्रकार से आपको प्लेट को पकड़ना है हाथ से और 5-5 इंच के प्लेट बनाते जाना है। तो ध्यान रखना है कि सबसे जो लास्ट वाला प्लेट बनेगा उसे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो वो 7 इंच का होगा और बाकी सारे प्लेट हैं वो 5 इंच के होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लास्ट वाला जो प्लेट है उसे बड़ा रखा है और इस प्रकार से आपको सभी प्लेट को अरेंज कर लेना है। तो साड़ी में आपकी 5 या 6 प्लेट आराम से बन जाती है और इस साड़ी में मेरी 5 प्लेट बनी है। अगर ज़्यादा लंबी होती है साड़ी तो 6 प्लेट आराम से निकल जाती है। और प्लेट को इस प्रकार से अरेंज कर लेना है, अच्छे से जमा लेना है, उसमें पिन अप कर लेना है। अगर आपके पास आल पिन है तो आल पिन से पिन अप कर सकते हैं, सेफ्टी पिन से कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप कच्चा सिलाई कर सकते हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं आप, मैं अच्छे से जमा कर इस प्रकार से जमा लूँगी साड़ी के सभी प्लेट्स को। और लास्ट वाला जो प्लेट है ना, सबसे स्टार्टिंग वाला जो प्लेट है जो हमारी कमर के पास आने वाला है, उसमें से जो ऊपर की ओर जाता है लपेटे में, वहाँ पर से हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है इस प्रकार से, और पूरी प्लेट को इस प्रकार से बनाना नहीं है और इस प्रकार से हमें जमाना है। और ऊपर भी मैंने 2-3 पिन लगा लिया है। इस प्रकार से अच्छे से जमा कर नीचे भी मैं 2-3 पिन लगा लूँगी और पिन लगाने के बाद हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद मैं इसे मशीन में ले जाकर सिलूँगी। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस प्रकार से आप हाथ से करेंगे, प्रेस भी नहीं चलाएंगे ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसे सिल सकते हैं। और जो ऑर्गेंजा की साड़ी होती है बहुत ज़्यादा फिसलती है और प्लेट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, तो ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है इसमें। और आप जब साड़ी को पहनेंगे ना तो बिल्कुल भी इधर से उधर एक भी प्लेट नहीं खिसकने वाली है और वहीं का वहीं पूरा का पूरा प्लेट जमा हुआ रहेगा और साड़ी पहनने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट अरेंज हो गई है और जितने अच्छे से हो सके आप उतने अच्छे से लगाएंगे ना पिन, तो अच्छे से अरेंज होगा प्लेट और सिलाई करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लेट अरेंज हो गई है। यहाँ पर मैं इसको मोड़ के दिखा देती हूँ सीधा करके यहाँ पर से। और अब हम लेंथ में निशान लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पर लेंथ था 38, तो 38 पे मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पर चौक से। और चौक से लगाने के बाद ऊपर से मैं देखूंगी कि कितना आ रहा है यहाँ पर। और ऊपर से देखने के बाद जो पल्लू के बाद अंदर की साइड जो लपेटे में आने वाला है साड़ी का पार्ट, उसमें हमें निशान लगा लेना है इस प्रकार से। ऊपर से आपको नाप लेना है कि जितना भी आपका नाप कपड़ा बच रहा है उतना आपको निशान लगाते जाना है लास्ट तक, पूरा आपको जहाँ तक से लपेटना है साड़ी और हम बेल्ट लगाएंगे वहाँ तक आपको पूरा निशान लगा लेना है। तो अगर आप चाहें तो ऊपर वाले पार्ट को कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिना काटे ही साड़ी को सिलना बताया है, तो आप बिना काटे भी सिल सकते हैं साड़ी। तो ये ऑर्गेंजा की साड़ी है, अगर हम सीधे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो पूरा कपड़ा दिखने लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर से 3-4 बार लपेट कर इसे लिया है। और अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये बकरम वाला बेल्ट है जो कॉलर वगैरह में यूज़ होता है। और कमर की नाप हमारी 32 है, तो उसमें 10 इंच प्लस करने के बाद 42 होता है और इसमें से 6 इंच कम कर लेना है, तो 36 साइज़ का बेल्ट हमें लेना है। क्योंकि हम 6 इंच का इलास्टिक लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का इलास्टिक काट लिया है जो बेल्ट के बीच में लगने वाला है। तो साड़ी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करके इस प्लेट को अच्छे से बिठा लिया है। आप चाहें तो अगर आपको लगता है तो आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर बीच में। और उसके बाद हम चलते हैं मशीन की तरफ। तो दोनों बेल्ट को हमें बीच से इस प्रकार से काट लेना है और बीच से काटने के बाद जो बीच में हमने 6 इंच का इलास्टिक लिया था ना, उसको दोनों साइड हमें बीच में
दोनों बेल्ट के बीच में हमें इस प्रकार से स्टिच कर लेना है मशीन से। और मशीन से सिलने के बाद मैंने यहाँ पर ऑर्गेंजा की जो साड़ी थी ना, उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने निकाल लिया था। तो उसी कलर का सेम जो साड़ी है ना, उसी कलर की आपको कपड़ा लेना है बेल्ट में लगाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको कपड़े बेल्ट पर लगा लेना है ताकि जो बेल्ट जो है वो उस साड़ी के कलर का हो जाए। और इस प्रकार से आपको सिल लेना है फोल्ड करके अच्छे से, और इलास्टिक के पास से आपको खींच के सिलना है। और अगर आपके पास साड़ी का फैब्रिक नहीं है तो आप दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो बीच में जो हम इलास्टिक लगाते हैं उससे आपकी कमर की साइज़ अगर थोड़ी कम ज़्यादा होती है या फिर किसी और को साड़ी पहनना है तो आराम से वो इलास्टिक की वजह से एडजस्ट हो जाती है। तो इलास्टिक लगाना ज़रूरी है बीच में। और इसके बाद हम साड़ी की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर में सिलाई करना है, सिलाई लगाना है प्लेट के। तो जो पिन है उसको धीरे धीरे निकालते जाना है और इस प्रकार से मशीन से हमें सिलते जाना है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला धागा यूज़ किया था जो कि हम पीकू के लिए यूज़ करते हैं। और जो कमर के पास लपेटने में आने वाला है जो पार्ट, उसे हम अंदर की तरफ इस प्रकार से कर देंगे। मैं इसकी दिखाऊंगी आपको बाद में कि ये कैसे होता है, कैसे बनता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जब पहनते टाइम। तो उसके बाद हमें डबल सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ, और इस प्रकार से पकड़ के हमें धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हमें सारे प्लेट को अच्छे से जमा कर और अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जानी है। और करीब करीब 4 से 5 इंच तक आपको नीचे लगानी है सिलाई। और जहाँ तक हमने निशान लगाया था उसे 2-3 इंच नीचे तक आप सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो 5 इंच तक भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं प्लेट जो सारे जुड़ गए हैं। और इसके बाद हम बेल्ट को लगाएंगे इस प्रकार से। और बेल्ट को मैंने 3 बार फोल्ड किया था तो वो आराम से आ गया था। और 3 बार फोल्ड करके हमें इस प्रकार से रख लेना है। तो आप चाहें तो साड़ी का वो पार्ट जो ऊपर एक्स्ट्रा है उसे कट कर सकते हैं। मैंने काटा नहीं है इसे, तो मैंने यहाँ पर मोड़ कर ही सीधा सीधा बेल्ट लगा दिया है। तो बेल्ट लगाने के बाद जो साड़ी का जो पार्ट है ना, जो बेल्ट वाइट कलर का दिख रहा था और जिस कलर की साड़ी है सेम उसी कलर का जो बेल्ट है वो आ गया है। तो यहाँ पर इलास्टिक वाला पार्ट आ गया है। तो इलास्टिक को आपको दोनों हाथों से इस प्रकार से खींचना है और खींच कर आपको सिलते जाना है। तो देख सकते हैं आप ये कैसे इलास्टिक सिलाता है, और इसी प्रकार से सेम आपको सिलना है। अगर आपको सिलाई का एक्सपीरियंस है तो ये आराम से हो जाएगा आपसे। नहीं भी है अगर तो भी आप इस वीडियो को देख कर आराम से सिल सकते हैं। और इलास्टिक वाला पार्ट सिल जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा जो कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया था तो उसे मैंने इस प्रकार से चुन्नट डाल दिया है यहाँ पर। अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ जाता है तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। तो ये सिला गया है, बेल्ट भी सिला चुका है, देख सकते हैं आप। नीचे के पार्ट से नहीं सिलाया है, सिर्फ ऊपर से सिलाया है अभी। तो इसे हम नीचे सिलने से पहले इस प्रकार से हुक को अरेंज कर लेंगे। हुक को हमें लगा लेना है इस प्रकार से। और हुक के अंदर एक कवर रहता है जिसे पीछे की ओर लगाना है। और पीछे की ओर लगाने के बाद आप इसे किसी भी चीज़ से दबा सकते हैं, पेंचिस से या कैंची से, जिस प्रकार से मैं दबा रही हूँ उस प्रकार से दबा सकते हैं। और इसे अच्छे से लगा लेना है। तो यही हुक है, ये वाला जो हुक है वो आराम से आपको सिलाई का सामान जहाँ मिलता है वहाँ आराम से आपको ये वाला हुक मिल जाएगा 10 रुपये में। और ये वाला जो हुक है वो पैंट या स्कर्ट वगैरह में लगाते हैं। तो यहाँ पर से आपको नाप लेना है और 30 इंच पर आपको ये हुक का जो आई लगाना है। क्योंकि इसमें इलास्टिक लगा है तो 2 इंच आपको कम ही रखना है। जितना भी आपका कमर का साइज है उसमें से 2 इंच आपको कम रखना है। तो इलास्टिक से जो एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा खिंचाता है इलास्टिक से। तो इस प्रकार से आपको हुक लगाकर आई लगाकर दबा देना है। और आई लगाने के बाद हम हुक लगाकर देखेंगे कि कितना आ रहा है नाप। और हुक लगाने के बाद जो पार्ट बचता है जो अंदर की तरफ आ रहा है उसमें भी हमें हुक और आई लगाना है। तो इसमें टोटल 2 हुक और 2 आई लगता है। और आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आई ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी दूर में आई लगा लेंगे तो उसमें आप बाद में भी इसे अगर 1-2 इंच कम ज़्यादा होता है तो उसमें भी पहन सकते हैं आराम से। और इस प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आराम से जो ये हुक है वो लग जाता है और ये जो आराम से है ये फंस जाता है और बिल्कुल भी निकलने का कोई डर नहीं रहता है। ये साड़ी आराम से बन जाती है। बहुत ही अच्छी इजी तरीका है ये साड़ी बनाने का, और साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और जिन लोगों को ऑर्गेन्जा साड़ी पहनने में दिक्कत होता है उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आजकल की लड़कियों को जो साड़ी पहनना नहीं आता उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो गया है। और तो आजकल किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और अगर साड़ी पहनने के शौकीन हैं और टाइम भी नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिक है। और आप साड़ी को इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से सिल्क साड़ी या कोई सी भी साड़ी आप आराम से सिल सकते हैं और सिल के रेडीमेड साड़ी बना सकते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिनको साड़ी पहनना नहीं आता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।
तो यहाँ पर मैं साड़ी को पहन कर दिखा देती हूँ कि इसे कैसे पहनना है। इस प्रकार से ये वाला हुक लगाना है, अंदर की तरफ वाला उसे थोड़ा घुमाना है और सामने वाला हुक लगाना है दूसरा वाला। इस प्रकार से आपकी साड़ी तैयार है। और इस प्रकार से आप ओपन पल्लू भी ले सकते हैं, इसे बंद पल्लू भी ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। पीछे से देख सकते हैं इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं दिख